Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, sir. तो अब हम लोग दीप प्रज्वलन के लिए गुरु जी से गुजारिश करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्वं शिथिल वशुमगाधे मग्नमाप त्वयोधौ दिनकृतमिव लक्ष्यं स्वां समभ्येतु भूयः बर्हापीडं नटहर्ष शान्तिर्भवतु। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। प्लीज बैठ जाइए। गुरु जी आप बस यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को, इस लॉन्चिंग सेरेमनी को, इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि गुरु जी स्टेज पर आ ही गए हैं, इन्होंने दीप प्रज्वलित कर ही दिया है, तो अब इनके आशीर्वाद भी हम लोगों को मिल जाए, तो कुछ शब्द हमारे लिए और सारी चीज़ों के लिए। आप सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सोनू बाबू का, पाटली ग्राम डेवलपर्स के डायरेक्टर और इनके जितने सहयोगी हैं, और आप सभी खूबसूरत व्यक्तियों का हृदय की गहराई से, शरीर के अंतःकरण से और शरीर के एक एक रोम से आप सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमान ने कहा गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि आप तो सब देख रहे हैं, सभी खूबसूरत लोग हैं, आप लोग जानेंगे तो और वृद्धि होगी। आशीर्वाद 4 अक्षरों से बना हुआ, पहला अक्षर क्या है? आ का मतलब होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। कोई भी आशीर्वाद देता है कि आ से केवल होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। आनंद काल क्या है? वह काल जो कभी समाप्ति ही नहीं हो, चिरकालीन तक आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। उसके बाद क्या होता है? सी होता है, ठीक है यार आप लोग। उसके बाद होता है सी। देखिए ये सावन भी चल रहा है, कितना बढ़िया है। देखिए इस कंपनी के जो डायरेक्टर भी है सोनू बाबू, क्योंकि देखिए लोग गोस्वामी है, इन लोगों में साक्षात शिव का वास होता है, और सावन चल रहा है तो फिर आशीर्वाद का दूसरा अक्षर भी आ गया सी। शिव का मतलब होता है शिवः प्रसादात धन धान्य वृद्धि, मतलब भोले शंकर की कृपा से हमारे पास जो भी धन और धान्य है उसमें वृद्धि से इनका ट्रस्ट और इनकी सारी चीजें सोनू सर के ऊपर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वी आर लकी कि आज सोनू सर ने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को 4 साल लगातार सक्सेसफुली, सोनू सर, पाटलीग्राम और डेवलपर्स, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने अभी पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो मैंने सर्वे किया है, ये ग्रोथ अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई, और इस 4 सालों में बिहार में मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके देखा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी है। तो क्या इसके लिए अप्लॉज नहीं होना चाहिए? देखिए कहना सिर्फ मैं नहीं बात करूंगा, आपको भी मुझसे बात करना होगा, अपनी तालियों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने स्माइल से। मैं क्या देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग ऐसे घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैंने मतलब कुछ उनके साथ में परेशानी की है। सो आपकी तरफ से कैसे बातचीत शुरू होगी, आपको भी मेरी तरफ थोड़ा सा स्माइल फेस के साथ देखना पड़ेगा। अभी रेडी है स्वानु? ये अगले 1 घंटे के अंदर, अगला 1 घंटा जो ये प्रोग्राम होगा, इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। और एकदम चंद शब्दों में अगर मैं बोलूं तो यहाँ बैठा हर एक इंसान उनको इस कंपनी के जरिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अगले फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो हम सब लोग, सौभाग्य है हमारा कि हम सब लोग उस बेनिफिट के हकदार होंगे, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो चलिए, क्या ना हम समझते हैं कि रियल एस्टेट का स्कोप क्या है
इंडिया के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रियल स्टेट का स्कोप जो है, जो मार्केट साइज है, $1 ट्रिलियन का मार्केट साइज है रियल स्टेट का इंडिया के अंदर। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन को अगर आप जीरो लगाएं तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें कितने जीरो आएंगे। ये मार्केट साइज है, मतलब जिस चीज के लिए हम बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बैठे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री का ये मार्केट साइज है $1 ट्रिलियन कब तक? 2030 तक, जो कि 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता है बड़ी बड़ी देश, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके जीडीपी पूरा 7% 8% से पूरा देश चलता है जीडीपी से, लेकिन ये एक स्टेट है जो इंडिया में 13% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप बहुत सेफ इंडस्ट्री में हैं, बहुत सेफ जगह पर हैं यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब सब लोग चाहते हैं अब कि गांव से निकलकर शहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यू कैन इमेजिन द स्कोप कि इस इंडस्ट्री में, इस रियल स्टेट में कितना बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट प्लीज। और चूंकि लोग, अब जाहिर सी बात है, अगर गांव से शहर में आएंगे तो डिमांड होगा घर का। यस और नो? यस और नो? हाँ जी। तो इधर वाले लोगों ने लगता है नाश्ता वाश्ता अच्छे से किया है, लेकिन इधर वाले लोग थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पांस दीजिएगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने डेटा है कि 18.78 मिलियन यूनिट, मतलब इतने घर की जरूरत होगी जिसकी शॉर्टेज है, मतलब जिसकी जरूरत होगी, लेकिन इतने, जो आंकड़ा बताता है, सर्वे बताता है, इतने घर की शॉर्टेज रहेगी, मतलब कम रहेगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इतना घर बना हुआ है, अभी तो बिक ही नहीं रहा है। आप यकीन मानो, जो स्कोप देखते हैं, फ्यूचर जो देखते हैं, वो इस तरीके से, बड़े बड़े एनालिस्ट वो इस तरीके से देखते हैं कि क्या स्कोप हो सकता है और कितना, अगर माल बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, राइट, तो फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। Isn't it yes or no? लेकिन अगर सप्लाई कम हो, माल कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो फिर उसका आने वाले वक्त में मार्केट बहुत बड़ा होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके लिए ये कैसे प्रमाण होगा, कैसे साबित होगा कि नहीं सच में ये सारी चीजें हैं, तो इस चीज को आप भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इन चीजों को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट भी अब इन चीजों में बहुत शानदार इनिशिएटिव ले रहा है और इस सेक्टर में, इस रियल एस्टेट के सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब समझते हैं, ये तो मैंने इंडिया की बात की, अब समझते हैं कि इस रियल एस्टेट का स्कोप बिहार और पटना में कैसा है। जानना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ बिहार कि बहुत तेजी से पिछले 10 साल में, खासकर इस बिहार जोन हासिल किया होगा, वही आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सब लोग इस चीज को अगर समझ गए तो फिर आगे बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब हमने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, पाटलीग्राम डेवलपर्स ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो अतुलनीय है, बहुत शानदार है। जैसा कि 2 फेज कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट है वो 84% है, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज्ड, अगर मैं पेपर पर और सारी चीजों की बात करूं तो 84% कन्वर्जन कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट है। और यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो लोग हमारे पास रुके। अभी लगी कि हमारे बीच में जेडीयू के महासचिव मनोरंजन सर भी हमारे साथ हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार प्लीज खड़े हो। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सम्मान उन्होंने बहुत कीमती वक्त निकाला है हमारे साथ। मेट्रो यार्ड जो टेम्पोररी है वो आपको अभी यहीं पे दिया जा रहा है। मेट्रो यार्ड से जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे संपत चक, और संपत चक के अंदर में आपको वाटर पार्क मिलेगा। और संपत चक एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स जो हैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे
संपतचक से जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऊषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल, इंडिया के टॉप 10 में आपका एजुकेशन सेक्शन में इसका नाम आता है, वो स्कूलिंग भी आपको इस रूट में पड़ेगा। ऊषा मार्टिन से जस्ट हम बढ़ेंगे उज्जवल सिटी और सहारा सिटी, 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तकरीबन पटना का स्मार्ट सिटी टाइप का एरिया, बहुत बड़े एरिया में आपको डेवलप कर रहे हैं। इससे आगे हम बढ़ेंगे, गौरीचक पहुंचेंगे। गौरीचक में आपको 2 पावर ग्रिड है, एक बिहार गवर्नमेंट और एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों पावर ग्रिड। जैसे ही गौरीचक से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पुनपुन नदी क्रॉस करेंगे। पुनपुन नदी क्रॉस करने के साथ रोड के बाएं साइड में हमारा सेकेंड फेज प्रोजेक्ट, जो कि ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है। अपना हाईवे से हमारा मेन गेट ऑफ एंट्री होता है और आप सोसाइटी में एंटर होते हैं। घुसने के साथ ही में एक बहुत ही आपको एवरग्रीन एटमॉस्फेयर के साथ ये पूरा सोसाइटी को बनाया जा रहा है, 20 फीट की कनेक्टिविटी रोड के साथ। इसके अंदर में आपको स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ आपको सीसीटीवी कैमरा, गार्ड और पूरी सोसाइटी एक क्वाड। इसके साथ साथ हम एक टेंपल जो आपको है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सेकेंड फेज के अंदर में। और बाद बाकी जितने भी प्लॉटिंग्स है वो सारे के सारे हमारे ग्राहक, हमारे क्लाइंट्स जो है ऑलरेडी लेकर के अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा घर का निर्माण कर सकते हैं। सेकेंड फेज का वीडियो जो अभी तक चला हमारे बीच में, तो ये वीडियो को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेकेंड फेज जो साइट था, वो साइट हमारा बेलदारी चक जो हुआ, बेलदारी चक से 2 किलोमीटर दक्षिण के तरफ में, जिसमें पहला 1 किलोमीटर पे आपको रेलवे स्टेशन, रेलवे ऑफिसर कॉलोनी और रेलवे यार्ड, ये तीनों चीज बन रहा है, जिसमें से रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो चुका है। यार्ड और ऑफिसर कॉलोनी पे आपको काम लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बिहार का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है तकरीबन 300 बीघे में। ये भी आपको प्रोजेक्ट जो है वो पास हो चुका है, ये भी आपको वहीं पे बन रहा है। उससे 1 किलोमीटर जब आप और आगे बढ़ेंगे दक्षिण के दिशा में, यानी मसौढ़ी गया जाने वाले रूट में, तो आपको मेन रोड के दाहिने साइड में 62 बीघा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है लॉर्ड बुद्धा के नाम पे। वहीं पे आप 1 किलोमीटर और ब्रांच में जाएंगे तो 14.5 बीघा में संत कैरेश अपना स्कूल का कार्य जो है निर्माण करना शुरू कर दिया है। ये 17.5 बीघा वहीं पे डॉक्टर्स लोग एक्वायर किए हैं डॉक्टर्स कॉलोनी डेवलप करने के लिए। ये जितनी भी चीजें मैंने बताया ये मेन रोड के पश्चिम साइड से आपको यानी दाहिने साइड से हुआ, और मेन रोड के बाएं साइड में हमारा फेज 2 जो था वो आपको फेज 2 में जो अभी कुछ देर पहले दिखाया गया। अभी हम बढ़ रहे हैं फेज 3 के ऊपर में कि फेज 3 जो है हमारा कहां पे है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे ही हम फेज 2 से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे दक्षिण के दिशा में, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक रिजॉर्ट देखने को मिलता है फन एंड सिटी के नाम पे। एक्चुअली आप सबको पता है 32 बीघा जमीन उसने एक्वायर करके अपनी पूरी रिजॉर्ट को फैलाया है, जिसमें आपको वाटर पार्क, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, इसके साथ साथ बेलमोंटे वाटरफॉल, और अभी उसने 6 बीघा जमीन जो है हमारे सोसाइटी से जो चीजें मैंने बताया, सबसे पहला जो है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे सोसाइटी से पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम जमीन लेने जाते हैं तो कुछ चीजों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला हो गया आपको मेडिकल, दूसरा चीज नव्या हॉस्पिटल जो ऑलरेडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। ये हमारे सोसाइटी से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पड़ता है। इसके साथ श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, संत कैरेंस स्कूल 3 किलोमीटर, पटना न्यू 0 माइल, जिसको मैंने पहले ही बताया कि बेलदारी चक को जो है आपको पटना का नया 0 माइल डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि हमारे सोसाइटी से मात्र और मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पड़ता है। रेलवे स्टेशन एंड रेलवे यार्ड विथ रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, ये मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे सोसाइटी से आपको पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो मात्र 1 किलोमीटर। हम लोग गोस्वामी सर के कर कमलों से हम लोग इस प्लॉट को लॉन्च करते हैं, तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दोनों पार्टनर साहब, ठीक है, जल्दी से आइए, राजू सर और सोनू सर प्लीज आइए स्टेज पे ऊपर। तो
इस खुशी में, इस लॉन्चिंग में हम सब लोग शामिल हैं, तो एक बार खुशियों के साथ जोरदार तालियां सर के लिए, सोनू सर के लिए, राजू सर के लिए और सब लोगों के लिए। तालियां रुकी नहीं भाई लोग, तालियां तालियां तालियां। वाओ, थैंक यू सो मच। ये सारा आपने वीडियो फॉर्म में भी देखा और ये फिजिकल फॉर्म में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज सर, प्लीज टेक दिस। आज 4 साल बेमिसाल ये जो हमने आपके सामने ये चीज़ें जो प्रेजेंट की, तो हमारे पास कोई तजुर्बा नहीं था। हम आए और हमने करके लोगों के बीच से सीखा। पहले एज ए क्लाइंट हमने चीज़ों को खुद बखूबी सर्च किया, वहाँ से सीखा, और एज ए क्लाइंट हमने हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। हमने एज ए क्लाइंट चीज़ों को सोचा, क्या इस चीज़ों को हम ले सकते हैं, क्या ये हमारे लिए बेहतर है, और हमने अपने आप से जितना बेहतर करके और लोगों को प्रेजेंट करने का कोशिश किया। मोर देन 100, आज 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को हमने रजिस्ट्री और पोजीशन दे रखा है। आज फेज 1, फेज 2 को हमने कंप्लीट किया, और मैं आपको एक चीज़ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज टाइम से पहले हमने अपने फेज 2 को भी कंप्लीट किया। अभी हमारे पास फेज 1 में तकरीबन 1.5 साल बचे हुए हैं, और उसको भी हम अभी कंप्लीट करने के बाद में। ये सबसे बड़ी बात है, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर। देखिए क्या है ना, सॉरी मैं रोक रहा हूं, यू नो फेज 1 में भी लिया, फेज 2 में भी लिया, आज फेज 3 में भी मूव कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए क्या है ना, सोनू सर का एक्साइटमेंट देखिए, सवाल पूछे बिना सारे सवाल जवाब दिए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। इनके लिए अप्लॉज होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, मैं भी चुपचाप से सुन रहा था इसलिए क्योंकि इनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत शानदार है। देखिए, दिस इज एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो बेसिकली ऐसा ही होता है। आई रेस्पेक्ट दिस एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जो इनके अंदर है, ये बहुत बहुत शानदार है। बिल्कुल सही, मैंने बोला कि जो मैं पूछूंगा वही बता रहे थे, चलो चुप हो जाओ, खुद ही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरा सवाल बेसिकली यही था, पहला सवाल, कि सोनू सर आपको कैसा फील हो रहा है? आपने फेज 1 और फेज 2 इतना सक्सेसफुली कंप्लीट किया, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? एक्चुअल में सर खुद अच्छा तब लगता है क्योंकि हम जो कॉलोनी बना रहे हैं ना, एक कॉलोनी नहीं, एक क्लाइंट क्लब बन रहा है कि आप हर गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को आप ये बोलते हैं कि ये लीगल्स, ये सिविल से हैं, ये इस सेक्टर से है, हर सेक्टर के लोग अपने पास हैं। तो हम एक कॉलोनी कम क्लब बना रहे हैं, एक हेल्दी सोसाइटी बना रहे हैं, ताकि एक बोलते हैं ना कि माइलस्टोन, इस सेक्टर का हम एक माइलस्टोन बनना चाहते हैं कि लोग आए और बोले कि हाँ, अगर करना भी है तो आप पाटलीग्राम की तरह करके दे, और हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जो कमिटमेंट हम लेवल पे आपके काम करते हैं, ये लास्ट तक सेम कमिटमेंट के साथ हम आपके साथ खड़े रहते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सर। जब हम किसी भी सोसाइटी का एज ए क्लाइंट जब सोचते हैं कि अगर हमें लेना है, हम 2-3 चीज़ों की ध्यान देते हैं कि हमारे सोसाइटी से एजुकेशनल कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कितनी बेहतर है, और तीसरी हॉस्पिटैलिटी कितनी बेहतर है। तो इन सारी चीज़ों को हमने बखूबी ध्यान में रखते हुए फेज 1, फेज 2 और फिर से फेज 3 को हमने लॉन्च किया। कि हमारा तीनों प्रोजेक्ट ऑन हाईवे है। कि किसी प्रोजेक्ट में आपको जाने के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट की गाड़ी की जरूरत नहीं होती है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, ऑन हाईवे उतरिए, सोसाइटी के अंदर आप एंट्री करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम ऑन हाईवे सोसाइटी को दे रहे हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटलिटी की बात करें तो आज मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर और तकरीबन 20 से भी ज़्यादा पटना के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स जिनके हॉस्पिटल अभी रनिंग फेज में है या फिर वो अपकमिंग में, उनकी होर्डिंग बोर्ड लग चुकी है और सबका साइट एक्वायर। क्या बात है। और बात की जाए वहाँ पे
तकरीबन 20 बीघा से भी ज़्यादा एरिया वहाँ के पटना के डॉक्टर्स लोगों ने लिया हुआ है डॉक्टर्स कॉलोनी के लिए। जो आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों का पोजीशन, नेम प्लेट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ ऑन साइट मिलेगा। ये आपको पटना की सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में से एक आता है संत कैरेंस। हमारे साइट से जस्ट आपको फेज 2 से 700 से 800 मीटर की दूरी पर उसकी साइट ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी है। और बहुत सारे स्कूल हैं, किड्स स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो हमारे साइट से 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ऑलमोस्ट आज क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को? यस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो वहाँ ये बताइए कि साइट के आसपास जो है वो आप डेवलप करके देंगे कब, मतलब जब आप देंगे तो 2-3 सवाल एक साथ है सर कि रजिस्ट्री कब तक कर सकते हैं लोग, ठीक है, और तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी, कितना समय लगेगा, क्या क्या चीज़ डेवलप करके आप देने वाले हैं या फिर ज़मीन सिर्फ देने वाले हैं? सर बहुत बड़ी सवाल आपने की है। पटना के अंदर खासकर इस सेक्टर में ये सबके जहन में ये सवाल उठता है, क्या हमें साइट, पोजीशन, क्या जो कमिटमेंट किया जा रहा है ऑन टाइम मिलेगा, क्या हमें ज़मीन भी सही समय पे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये ऑलमोस्ट सबके सवाल है। आपने देखा सर सैकड़ों लोगों को हमने रजिस्ट्री और पोजीशन दिया है। इवन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में उन्होंने लिया है। मैं आज भी 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि उनके कमिटमेंट और टाइम से बिफोर हमने रजिस्ट्री भी दिया और पोजीशन भी दिया, ठीक है। और हम क्लाइंट को जबरदस्ती ये बोलते हैं कि सर आप अपना पोजीशन लीजिए, आप अपनी रजिस्ट्री लीजिए, ठीक है। और हमारे यहाँ एक खास बात क्या है सर कि जितना प्रॉपर्टी हमारे पास एक्वायर्ड है उसी का हम मैप आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 बीघे की प्रॉपर्टी है और आपको 50 बीघे का आपको नक्शा मैप दे दिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां 90% पट्टा के अंदर कंपनी है जो EMI प्लान पे चल रही है, ना ही पोजीशन दे पा रही है, ना ही रजिस्ट्री दे पा रही है, लोग पेमेंट करके दौड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आप डे 1 पोजीशन ले सकते हैं, जो प्लॉट आप पसंद करते हैं डे 1 हम आपको पोजीशन हैंड ओवर करते हैं। आपको रजिस्ट्री का हमारा एक स्लॉट बना होता है, हम इंडिविजुअली एक प्लॉट रजिस्ट्री नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट्स की बहुत सारी जो है लॉबी है। हम हर 1-1.5 महीने 2 महीने पे एक आपको स्लॉट बनाते हैं, इसमें 10-15 क्लाइंट्स को हम एक साथ रजिस्ट्री देते हैं, जो आपने देखा भी और आप आफ्टर सेशन आप देखना भी चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो एक स्लॉट में 15 लोग 10 लोग ऐसे करके हम रजिस्ट्री हैंड ओवर करते हैं और देते हैं। बहुत शानदार सर। इसमें मैंने ऐसे सवाल पूछा था, 2 सर ने और 3-4 सवाल का जवाब भी उसी में दे दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सर मुझे ये बताइए कि प्लॉट में चूँकि सब कभी कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाता है ना, सबसे मन में ये डर होता है कि कहीं इसका ज़मीन का पेपर वगैरह सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। तो इस पेपर के बारे में, ज़मीन का पेपर, ज़मीन की अथॉरिटी वो कैसी है सर, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर लीगलिटी की बात की जाए ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको पेपर्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी होती है, या फिर किसी रिलेटिव से पूछते हैं, जानते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हर सेक्टर के एक्सपर्ट लोग हैं। हमारे पास लीगल, पहले हम हैंड ओवर करने से पहले हमारा लीगल उसको वेरीफाई करता है, फिल्टर करता है। हमारे क्लाइंट से पैसे लगने से पहले हमारे सिस्टम का हमारा पैसा लगता है। हम पहले फिल्टर करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, लीगल जब हमारा कंफर्म हो जाता है देन आफ्टर हम पोजीशन लेते हैं, पेपर अप टू डेट करते हैं। इवन क्लाइंट की सर्विस की बात की जाए तो हम आपके पोजीशन में भी उनको कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। आप जो खर्च वहाँ पे लगता है आप सिर्फ खर्च देके साइट पे खड़ा रहिए, सारा काम करके बाउंड्री एक्वायर वगैरह करके सारी चीज़ें हैंड ओवर कंपनी करती है। पेपर अप टू डेट करने से लेकर रजिस्ट्री तक सारी सर्विसेज हमारी कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। इवन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि आप जानते हैं कि बिहार के सिस्टम का क्या सिचुएशन है। इवन देखा जाए तो सिस्टम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। हर एक पेपर हम उन्हें अपडेट करके देते हैं। इवन मोटेशन तक की बात की जाए ना तो इसमें भी हम उन्हें सर्विस देते हैं, हम मोटेशन तक उन्हें करवा के सर्विसेज देते हैं। तक पहुँच रहा हूँ आपकी और भी बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है जो दूसरी नहीं करती? मतलब आपसे ही लोग क्यों लें ये चीज़ को, इस प्रॉपर्टी? बिल्कुल राइट सवाल आपने किया सर कि लोग हम ही से क्यों लें।
सर हम एक्चुअल में सैकड़ों डीड हमारी ऑफिस में पड़ी हुई है, जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको हम हैंड ओवर करते हैं कि सर ये हमारी डीड है, इस पे कॉन्टेक्ट नंबर है। आप एक्चुअल बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं तो नहीं चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें या लोगों के बीच में बताएं। हम बोलते हैं सर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट्स को 1 2 4 5 आप डीड उठाएं, आप क्रॉस चेक करें कि क्या जिन्होंने भी रजिस्ट्री लिया या जिन्होंने भी बुकिंग हमारे साथ किया, क्या उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम आई। वाली बात। दूसरी बात यह है कि हम उसी प्रॉपर्टी का मैप नक्शा आपको हैंड ओवर करते हैं जो हमारे पास है। तीसरी बात कि प्रॉपर्टी का पेपर अप टू डेट करके देते हैं। चौथी बात कि पोजीशन भी उन्हें हम दे रहे हैं और उन्हें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं होती है। ये सारी सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है और ये ऑन टाइम। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्टेटमेंट, हमारी कमिटमेंट ऑन टाइम सारी चीज़ों को हम हैंड ओवर करते हैं। ग्रेट ग्रेट, तालियां बनती हैं इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारी उस ऑनेस्ट और कमिटेड टीम की है जिन्होंने डे 1 से हमारे साथ दिया और सपोर्ट में खड़े रहे। ये हमारी टीम और हमारे लोग बगैर नहीं पॉसिबल। बिल्कुल एक अप्रोच इन सबके लिए उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपकी टीम और आपकी टीम की डेडिकेशन कितना इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में उन लोगों का सच में बहुत बड़ा हाथ है। एक आखिर सवाल ये है कि लेट्स से कि आपको अगर किसी ने पैसे दे दिए, बुकिंग अमाउंट या फिर कुछ भी पैसे दे दिया और उसके घर में कोई इशू आ गया बाद में, तो क्या उसका पैसा रिफंड कोई पॉलिसी है आपके यहाँ कि उसका पैसा वापस होता है? सर सबसे पहले एक सवाल और हमारे जेल में है। सवाल ये उठता है ना, सबसे बड़ी बात कि आप सोसाइटी किस टाइप का डेवलप करते हैं। आपने सवाल किया लेकिन हम थोड़ा मिस करके उसमें नहीं बता पाए कि क्या आप डेवलप करके देंगे या हैंड ओवर जो करेंगे तो सिर्फ प्रॉपर्टी देंगे या फिर कमिटमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें देंगे। तो सर एक सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये है कि हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तरफ जो मूव कर रहे हैं, हमारे मैक्सिमम एसोसिएट्स जो टीम के हैं सब ने फेज 2 में, कुछ ने फेज 1 में और मैक्सिमम लोगों ने फेज 3 में खुद की भी प्लॉट लिए। अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि हाँ हम करके देंगे या हमारी नीयत अगर सही नहीं होती तो लोग खुद का भी प्लॉट नहीं लेते। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हमारे यहाँ जो एसोसिएट्स हैं, हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हम दोनों के, हम लोगों ने खुद फार्म हाउस के लिए हमने प्लॉट लेकर रखा हुआ है। इवन आपको प्रमाण चाहिए होगा तो हम रजिस्ट्री का डीड पेपर भी दे सकते हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट, शानदार, मजा आ गया। दूसरी बात रिफंड की आती है तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है पटना के अंदर, हम नाम लिए बगैर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप कैंसिलेशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोसीड करने के बाद फैमिली इशू आ जाती है या मेडिकल इशू जो भी कुछ होता है लोगों के साथ किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो ये चीज़ें जब होती हैं तो कुछ लोग बैक होते हैं। मैक्सिमम कंपनी 25, 30, 35% जो होता है अमाउंट डिडक्ट करती है कि सर आप पर्सनल इशू के कारण आप बैक कर रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, इसमें हमारी कंपनी का कोई इशू नहीं। तो आपके ये पैसे डिडक्ट होंगे और आप जो एक MOU एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर ये मेंशन होता है हमारी कंपनी 1 रुपए डिडक्ट नहीं करती है, आपके 100% पैसे आपको मिलते हैं। बिकॉज हम या हमारे एसोसिएट्स जो सेल करते हैं, हम सेल कभी बोलते ही नहीं, बिकॉज एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि एक लाइफ टाइम एक रिलेशन हमारा बनता है उन लोगों के साथ जो लोग हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं या फिर हमसे ले रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर हम अपने किसी रिलेटिव्स को अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, बाई द वे कुछ मिसहैपनिंग उनके साथ होती है और बैक होते हैं, अगर उनका पैसा 20, 30, 35% का कंपनी डिडक्ट करती है तो उनका रिलेशन, एक बॉन्डिंग लाइफ टाइम के लिए खराब हो जाता है। कमलेश सिंह जी जल्दी से आ जाइए प्लीज स्टेज के ऊपर आप लोग। मनीष जी एंड निधि वर्मा मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए मिलकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कमलेश जी और अभिषेक जी आप सब स्टेज पे आए प्लीज। और बहुत सारे कुछ लोग प्रेजेंट नहीं है आज, ठीक है, और सबने कंधा मिला के एक दूसरे पे भरोसा किया और सपोर्ट किया। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस 2 लाइन में सब लोग रखेंगे। पहले हमारे मित्र और कलीग्स जिन पे स्टार्टिंग में थोड़ा भरोसा कम था लेकिन अब भरोसा थोड़ा ज्यादा हो गया।
ठीक है, ये राजू सर भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जब इस सिस्टम में आए थे। प्लीज राजू सर बताइए। सबसे खुशी इस बात में हो रही है कि अपने पार्टनर के साथ हम 4 साल इस सिस्टम को प्रमोट। वाओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं बताऊं थोड़ा सा, बिहार में सबसे ज्यादा लोग पार्टनरशिप में डरते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बताइए। और हमारे पार्टनर को पता नहीं ध्यान है या नहीं, हम लोग पार्टलीग्राम का शुरुआत करने से पहले इसी मॉल में हम लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे कि हम लोग को शुरू करना है। और इस नीचे है ना, वो नीचे 3rd फ्लोर पे हम लोग बैठ के मीटिंग करते थे कि आगे कैसे क्या करना है, सोचते थे। ये रोज हमको समझाते थे कि ऐसे ऐसे करना है। शाम में समझाया, रात में मैं जाता था, सोचता था कि होगा या नहीं होगा। फिर सुबह हम निगेटिव हो गए, फोन उठाना इनका बंद कर देते थे। पता नहीं रियल एस्टेट का काम करना है, सही से हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा मतलब सेटअप था, इनका प्लानिंग बहुत बड़ा था। उस टाइम तो हमको लग रहा था कि हो ही नहीं सकता है, सही बात ये था। लेकिन इनको था कि नहीं होगा भाई, मेरा साथ दो, सिर्फ खड़ा रहना तुम, और बाद बाकी हम सब कर लेंगे। साथ मत छोड़ना, सिर्फ खड़ा रहना, बाद बाकी जैसा भी होता है हम सब कर लेंगे, हमको सब आता है। कुछ दिन पहले सर को मैं बोला कि सर हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो रही है और हम टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। तो सर को भरोसा थोड़ा सा कम होता है कि अकाउंट से बड़ा वाला सेक्शन हम देखते हैं। सर को बोले कि सर आप जाइए और सीए के पास तो ऑडिट का काम देखिए। सर वहाँ से हमको रिएक्ट क्या किए कि भाई हमको तो भरोसा ही नहीं, कंपनी इतनी बड़ी भी अपनी हो गई है। और मैं आपको बता दूँ सबके तरफ से कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी कंपनी 100 CR की होने जा रही है। 100 CR सबसे बड़े अचीवमेंट रहा है। सबसे हमको आश्चर्य लगा ना कि एक चेक काटना था, तो हमको लगा कि इतना बड़ा अमाउंट का चेक काटना, और मैसेज आता है इनके मोबाइल में, हम ध्यान देते नहीं हैं। ये हमको बोले कि साइन कर दो भाई। अब हम सोच रहे थे कि साइन करें या ना करें, क्या करें, पता था नहीं हमको। एक्चुअली में मैसेज जो आता है ना, ये एक अकाउंट का मैसेज इनके पास आता है, तो हम ध्यान दिए नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को इतना ट्रस्ट है और इतना विश्वास है कि कभी हम लोग कुछ ऐसा है ही नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बोल दिए कि ऐसा है करना है भाई, बस रेडी इनके साथ में। अब चेक पे साइन करना था, हम सोच रहे थे कि बोल तो दिए हैं, करें या ना करें। हम बोले भाई सही में साइन करना है। क्या बात है। फिर विश्वास किए और चेक पे हम साइन किए, किसान को देना था। अभी आप सोचते नहीं कितना बड़ा चेक था, कोई शिकायत नहीं हो रहा, ये बताएंगे। लेकिन मतलब सही बता रहा है सीए के पास, मतलब ऐसा ऐसा पल आया कि मतलब हमको उम्मीद नहीं था कि हम लोग इतना आगे 4 साल में कर पाएंगे, लेकिन और सबका साथ रहा। और अब तो मतलब ऐसा हम लोगों का हो गया है कि क्या बताएं, बोलने में हमको आश्चर्य लग रहा है कि बहुत से पहला ऐसा है कि हम लोग साथ में, कभी हम लोग एक दूसरे के विरोध में भी काम किए हुए थे शुरुआती दौर में, लेकिन आज ये दिन देख के हमको बहुत मतलब, जो 4 साल पहले हम लोग इसी मॉल में सोचा करते थे और कॉपी पे कलम पे बैठ के ये प्लान दिया करते थे कि ऐसा होगा, हम लोग ऐसा सोसाइटी बनाएंगे, लोगों को सब कुछ देंगे, सिर्फ तुम साथ दो हमको। पता नहीं हम उनको उतना साथ दे पाए कि नहीं दे पाए, ये तब यही उनका ही दिल समझता है। लेकिन हम अपने वोट सीट के साथ खड़ा है और प्रयास रहे कि हरदम उनके साथ हम खड़ा रहे। और आगे अब विशेष आज हम कुछ नहीं बताएंगे, सोनू सर ही बताएंगे कि क्या करना है आगे, कैसे क्या करना है प्रोजेक्ट। हेलो, दिस इज अभिषेक। सबसे पहले आप लोग को शुक्रिया करना चाहूँगा कि हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसमें आप लोग आज इस इवेंट में हमारे साथ शामिल हैं। मतलब एक इतना तो इस चीज़ पता है कि इतने बरसात के टाइम में, गर्मी के टाइम में बहुत सारे आप लोग के पास काम भी होंगे, बहुत मीटिंग भी होगा, बहुत जगह इवेंट भी अटेंड करना होगा। सब चीज़ को साइड करके आपने आज हमारे इवेंट को अटेंड किया, तो इससे एक प्रूफ होता है कि आप सच में आप लोग एक पाटलीग्राम फैमिली है। तो इस चीज़ को हमने भी देखा जब मैं यहाँ पे रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रियल एस्टेट के अंदर में आने से पहले कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे ज़मीन सेल होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। बस एक था माइंडसेट कि अच्छे से पढ़ाई करके जॉब और लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ माइंडसेट था ही नहीं। सोनू सर के साथ मिले, वो बोले कि बस आइए बैठ जाइए, आप यहाँ से कमाएंगे या कुछ भी, मतलब आपका लाइफ बढ़िया होगा। और सच बता रहे हैं, आज उस टाइम से लेके आज तक के जर्नी में कुछ और चीज़ सोचने में माइंड में नहीं आया कि पाटलीग्राम के अलावा कुछ और चीज़ करने का जरूरत पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ से सारा चीज मुझे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है प्रोजेक्ट। हमें बस अपने जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे क्लाइंट होंगे, उन्हें एक अच्छे फैमिली, पाटलीग्राम फैमिली के साथ उनको जोड़ना है। और कल के डेट में हमारा प्रोजेक्ट चाहे वो अपार्टमेंट का हो, चाहे वो डुप्लेक्स का हो, चाहे आइदर वो जमीन का हो, बस उनको ये पता चलना चाहिए कि ये पाटलीग्राम के लोग हैं और पाटलीग्राम का एक प्रोजेक्ट है। तो बस एक ब्लाइंडली फेथ, ये ट्रस्ट, बस हम ये चीज बिहार के अंदर ये चीज बहुत जल्दी क्लियर करके कंप्लीट करने वाले कि आप आइए आंख बंद करके हमारे साथ थैंक यू सो वेरी मच। प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और इनको जॉब जबरदस्ती छुड़ाया गया था और अभी कमलेश जी हुए प्रोफेसर थे ITI कॉलेज में, जिनको अभी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी गेस्ट को प्रणाम है। और मैं कमलेश कुमार सिंह छपरा का निवासी हूँ और अपने लाइफ में मैंने 10 साल तकरीबन शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में हाजीपुर में एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया है। और 2022 से मैं पाटलीग्राम परिवार का सदस्य हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे खुशी ये है कि हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो था लेकिन पटना में ज़मीन नहीं ले पा रहे थे, उन लोगों को मैंने यहाँ ज़मीन दिलाया है और मैं उसी बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ। वो लोग कहते भी हैं कि भाई पटना में हमने नहीं सोचा था कि हम ज़मीन लेंगे, क्योंकि कई लोग कुछ प्रयास तो किए हैं ज़मीन लेने का, लेकिन उनके साथ घटना हुआ है तो वो सोचना भी बंद कर दिए थे। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने उनसे संपर्क साधा या वो लोग हमसे भी संपर्क साधे और उन लोगों को हमने प्लॉट दिया भी है, पोजीशन भी दिया है और सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं और मैं खुश हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रुचि गुप्ता। हम आप लोग का ज़्यादा समय लेके नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम जब पाटलीग्राम ज्वाइन किए थे तो हम बस एक स्टूडेंट थे और हमें नहीं लगा था कि हम ये काम कर भी पाएंगे। लेकिन सर लोग के साथ रहते रहते हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा और आज पूरा क्लियर विजन है हमारे पास। क्या है कि हम लोग ज़मीन का चीज़ें ना हर किसी के साथ नहीं कर सकते, ज़मीन की जो बिजनेस होती है हर किसी के साथ नहीं कर सकते। और हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है ओनली पाटलीग्राम पे है। क्या है कि हम लोग यहाँ 3.5 साल से काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को देख रहे हैं, ऑन टाइम रजिस्ट्री देते हैं, ऑन टाइम पोजीशन देते हैं और साथ में क्या है कि सारी चीज़ें पेपर का क्लियर वर्क होता है हमारे पास। तो हम लोग डे 1 से पाटलीग्राम के साथ थे, पाटलीग्राम के साथ हैं और पाटलीग्राम के साथ रहेंगे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने पाटलीग्राम ज्वाइन किया था तो उस टाइम मुझे मतलब कि पाटलीग्राम मतलब कि मुझे रियल एस्टेट का कुछ पता ही नहीं था कि रियल एस्टेट में एक्चुअली होता क्या है। मुझे बस इतना था नॉलेज कि हाँ रियल एस्टेट में ऐसा प्लॉट हो गया या फिर फ्लैट वगैरह हो गया, ये सेल आउट करना होता है, लेकिन कुछ नॉलेज ही नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इसका कि कैसे होगा ये चीज़ें। बहुत टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारे टाइम में हम लोग मुझे लगा ये चीज़ कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी कभी। लेकिन हमारे सर लोग जो थे, हमारी टीम जो थी, हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला इनसे, उन्होंने हमें समझा और बहुत हर जगह सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से आज ये चीज़ दिखता है कि नहीं हम कर सकते हैं। और आज हमारा पाटलीग्राम का फेज 3 भी लॉन्च हो चुका है, तो हमें बहुत ही ये चीज़ें खुशी मिल रही है कि आज हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू। आप सब लोग को नमस्ते। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं एक साथ होकर के। एंड क्या है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो हम लोग डे 1 से डे लास्ट तक का कसम खा लिए थे कि हम लोग पाटलीग्राम का ही होके रह जाएंगे। तो हम लोग डे 1 ज्वाइन किए पाटलीग्राम एंड जब खत्म भी होगा, जब जॉब खत्म ही नहीं होगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पाटलीग्राम रहेगा, लेकिन पाटलीग्राम के बाद कुछ नहीं है, आपका बच्चा करेगा फिर पाटलीग्राम। तो एग्जैक्टली यही है। तो ये प्राउड की बात है कि हम लोग पाटलीग्राम के साथ हैं। एंड आप सब लोग को थैंक यू यहाँ आने के लिए। पहली बार रियल एस्टेट में हम लोग आए थे, तो एक्चुअल बताऊं तो रियल एस्टेट का एक्चुअल नॉलेज हमें कुछ नहीं था, बस इतना ही पता था कि 2% ब्रोकरेज और कमीशन लाइक दैट, वो कॉन्सेप्ट माइंड में चलता था। और इस चीज को लेकर के ना मतलब पटना में, बिहार में बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत सारी चीजें निगेटिव में सुनने को मिलता है, तो ये सब चीजें दिमाग में था, इस वजह से रियल एस्टेट से एक उठा हुआ माइंड था। उस बीच में दौरान में मिले थे हम लोग सोनू सर से,
बहुत सारी बातें हुई। तो जब बातें हुई तो दो चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी। वो चीजें ये चल रही थी कि अगर हम रियल एस्टेट में घुसते हैं तो सबसे पहला जो चीज हमारे दिमाग में ये आया कि एज ए क्लाइंट हम जिस कंपनी में भी जाएंगे उस कंपनी का प्रोजेक्ट जो है पहले हम देखेंगे, और अगर हमें ये लगेगा कि नहीं, अगर हमारे पास पैसे हो और हमें जमीन खरीदना हो तो हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये पहला पैरामीटर था मेरा चेक करने का। और दूसरा था कंपनी का फीडबैक, कंपनी का चीजें क्या है, कैसी है। सारा चीज चेकआउट किया, सब चीज बढ़िया रहा। और इस दरमियान जब ओके हुआ तो पाटलीग्राम के साथ हम लोग जुड़े, काम स्टार्ट किए। एक जोश के साथ काम शुरुआत हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो पता क्या चलता है कि जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जब चीजें सामने नहीं कुछ दिखने लगता है, सब धुंधला लगता है, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगते हो कि यार मैंने गलत जगह तो नहीं ना मतलब अपना कदम बढ़ा लिया। वैसा ही कुछ हम लोगों के साथ, हर किसी के साथ हुआ। हम लोग धीरे धीरे जब चीजें थोड़ा लगा कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस बीच में मैं आज भी मुझे वो दिन याद है, 1 साल मुझे हो चुका था रियल एस्टेट ज्वाइन किए हुए, पाटलीग्राम ज्वाइन किए हुए। मैं अपने पूरे लिस्ट के साथ सोनू सर के साथ बैठा था कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, मेरे साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है। सर का एक वर्डिंग था कि जिस फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हो, आप काम को कंटिन्यू करो, रिजल्ट्स ऐसे ऐसे आएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। और यकीन मानो वो उस दिन है और वो आज का दिन है। रिजल्ट सच में कहां से आता है, कैसे आता है, हमें पता ही नहीं चलता। और ये सब चीज हो पाया है सिर्फ एक चीज की वजह से, हमने अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखा है। कोई भी चीजें, एक होता है ना कि मतलब छुपा करके रखना, नहीं, हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक क्लाइंट को डील करते हैं। और उनका फीडबैक ही हमारे लिए समझिए कि वरदान काम करता है। एक एक क्लाइंट जो हमारे साथ हमारे सोसाइटी में जमीन लिए हैं, उन्होंने सिर्फ एक औलौता अकेले नहीं बल्कि 6-6, 7-7, 10-10 रेफरेंस दिए हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं निधि मैम का थैंक्स करना चाहता है जिन्होंने मुझे पाटलीग्राम प्लेटफॉर्म पे लाया। मैं सबसे पहले गया था प्लॉट देखने के लिए। जब प्लॉट देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं अपने लिए परचेज करने के लिए देखने गया था। बट जब सारी चीज़ें देखा, मैं समझा, मुझे लगा कि नहीं, पाटलीग्राम के साथ जुड़ना भी ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं अपना प्लॉट भी खरीदा हूँ और साथ में पाटलीग्राम के साथ दो कैंडिडेट दिया हूँ। क्या बहुत सारे लोग हैं जो पाटलीग्राम में प्लॉट लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ का सर्विसेज माहौल देख के इन्होंने लगा कि नहीं, ये सबसे बेहतर सोसाइटी क्या है और सबसे अच्छी कंपनी जहाँ से हम अपने लोगों को भी यहाँ से दिलवाएं और हमारे लोग भी यहाँ आए। सर, अभी इन लोगों की बात सुनकर के मेरे मन में भी एक ख्याल आने लग गया कि ये बताइए कैसे आपकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बच्चे हैं तो सिखाया, तो वैसे इनको सिखाया गया। ठीक है, क्योंकि ये इनकी नीयत साफ है और सब चाहते हैं कि हम सोसाइटी को आपको ऐसे हैंड ओवर करें जैसे कि एक फैमिली, हम एक फैमिली की तरह, और सारे लोग एक फैमिली की तरह हैं। और स्टार्टिंग में डेमोन से कंधे मिला के साथ दिए हैं और हम इस बात की कमिटमेंट करते हैं इन सब की तरफ, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है। सोनू सर, आपसे सवाल ये है कि मेरे मन में अगर सवाल आया तो नो डाउट मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में भी आ रहा होगा। आ रहा है ये सुनो भाई, आवाज आ रहा है आपके मन में? और इनकी बात सुनकर के तो अभी मेरे मन में वो सवाल और गहरा हो गया कि भाई ये खरीदने आए तो और साथ में बोले चल पड़ते, अब साथ में इनके ही काम करते हैं। मुझे याद आ रहा है, जैकमा की कंपनी है अली बाबा, नाम सुना होगा आपने। एक छोटी सी कमरे से शुरुआत की थी, 7 दोस्तों के साथ मिलकर, यहाँ कितने 3, 6, 2, 8, मतलब 7 लोग ये हैं और ये दो पार्टनर्स लोग हैं ना। इन लोग भी 7 लोगों से शुरू की थी। आज 1,34,400 करोड़ की कंपनी है वो। कितने की? 1,34,400 करोड़ की कंपनी है वो। और यकीन मानिए कि जो शुरुआत आप लोगों का देख रहे हैं 4 साल के अंदर, वो उनका जो 4 साल था शुरू का, उससे बड़ी शुरुआत है सर आपकी। क्योंकि ये भाई जैसे देखिए ना, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। बीइंग अ बिजनेस कोच मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए किसी भी जगह पर कि आपका मन खुद ही करने लगे लेने का। जैसे एप्पल, हर किसी का मन करता है कि मैं भी एप्पल का आईफोन ले लूं, मैं भी मैकबुक ले लूं, हर किसी का मन करता है। इसीलिए आज वो इतनी बड़ी कंपनी है। आज अगर 20 साल, जैसे अभी पैंडेमिक आया था और सारी चीजें बंद हो गई थी, तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई।
आपने देखा होगा, लेकिन एप्पल के पास इतना कैश है कि अगले 20 साल तक भी कुछ भी हो जाए ना, वो अपने एम्प्लॉइज को कभी भी पैसा देना बंद नहीं करेगी। इतना कैश रखा हुआ है उन्होंने, इतनी मजबूत कंपनी है वो, राइट। तो अब क्या है कि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर, जो विजन, जो चीजें यहाँ पर है, ये ऐसी क्वालिटी है या ऐसा एस्पिरेशन है कि हर कोई लेना चाहता है, हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है, चाहे वो गरीब भी है ना, तो वो ऐसा मन में सपने सजोता है कि जब मेरे पास पैसा होगा ना तो क्या करेंगे, आईफोन लेंगे। इज इट राइट, यस और नो? तो ये एस्पिरेशन जो है ना, ये उस कंपनी को बड़ा बनाता है। तो ये वो एस्पिरेशन, ये सोच मैंने इस कंपनी में देखा कि इन्होंने, ये आए थे लेने के लिए और इनके मन में ऐसा किया कि मैं तो इन्हीं के साथ काम कर लेता हूँ और 2 लोगों को और भी साथ मिलाता हूँ। तो मेरा मेन सवाल ये है कि ये बताइए कि क्या अगर कोई आपकी कंपनी के साथ इन भाइयों की तरह और भी काम इनके साथ, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत है, वो सिस्टम है आपके पास? बिल्कुल सर, हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं ना कि जहाँ खुद लोग लें और चाहे कि एज ए फैमिली हम एक फैमिली इन्वायरमेंट बनाएं, एक बोले ना कॉलोनी कम क्लब, हर सेक्टर के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, हेल्दी सोसाइटी हमारी होगी। तो आप आए और आप लोगों को भी लेके आए। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू। बस इस सवाल की क्लैरिटी मुझे भी मिल गई, आप लोगों को मिल गई। तो आप जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनसे बात कर लीजिएगा, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज अप टू यू। तो अब मुझे लगता है और इन चीज़ों को डिले ना करते हुए, क्योंकि सब लोगों के पेट में कुछ कूद रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जल्दी से केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं फटाफट। केक कट करने के बाद फिर हम लोग लंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज जल्दी से सब लोग इकट्ठे होकर के केक काटते हैं पूरी टीम के साथ। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा? अगर जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके भी लंच लेके जाइएगा, क्योंकि वो फीडबैक जो है, वो टेस्टिमनी जो है, वो हमारा फीडबैक, वो हमारा लंच है, ताकि बोलिए पार्टीग्राम हैप्पी 4th एनिवर्सरी, हैप्पी 4th एनिवर्सरी। आपको सर ऐसा लगता है आपको या मैम आपको कि हम लोग को किसी सुधार की ज़रूरत है कि हम लोग कुछ और बेहतर कर सके अपने प्लॉट को मतलब कि सेल करने के लिए या फिर किसी भी तरह का ऐसा? ऐसे तो सर बढ़िया
के ऊपर है मुझे, इसलिए देख बहुत अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, रेडी। हेलो सर, एक्चुअली मेरा नाम मनीष है। मैं आपसे सर 2 सवाल करने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज हमारा सेमिनार था, इवेंट था एंड पार्टली ग्राम फेज 3 का लॉन्चिंग था। ओके, तो इसी अवसर में मैं आपको 2 सवाल करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल हमारा ये है कि आपने यहाँ पे मतलब विजिट करा है, अपना प्रॉपर्टी देखा है या फिर बुकिंग किया है या रजिस्ट्री हो चुका है? I have already visited. अच्छा, ओके। First of all in 1822. अच्छा, ओके। In your office. ओके, And I also met your director, Sir Sonu Goswami Sharma. ओके, I am very pleased since long. And I am also very pleased to meet you all associates, especially Sanjeev ji, Rohit ji, and all others. have you booked in our party ground? I have not, but I am willing to book a lot of plots. Okay, thank you, From sir. your side. Okay, thank you, sir. I'm very glad to tell you all that the credibility and family attitude which have shown by your directors is very, very excellent and grand. Thank you, sir. Thank you. एक्चुअली क्या है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंपनी की तीसरा मतलब फेज जो फेज 3 लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए। तो मैं आपसे 2 सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूँ। पहला सवाल हमारा ये है कि आप पाटली ग्राम फैमिली आपने या तो प्रॉपर्टी विजिट करा होगा, या तो आपने बुकिंग किया होगा, या तो आपका प्लॉट रजिस्ट्री हो चुका है, ठीक है? तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करने जा रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा हमारे पाटली ग्राम कैसे नहीं लगा कि ये ऐसा लगा कि हमारा फैमिली सब जी 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 हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं जी लेकिन हम लोग और भी जगहों पर जहाँ हमने तलाश की जी। वहाँ लगता है सर्टिफिकेशन आप जमीन दीजिए इस तरह की बातें होगी, लेकिन यहाँ पर एज ए फैमिली जब किसी भी चीज़ का दिक्कत होता है तुरंत स्वीकार करते हैं और तुरंत मदद करने की सबसे बड़ी बात तो ये है इसी काम लिए हर पेज भी देने वाले हैं और लोग वो भी कह रहे हैं और लोगों को भी दिलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड दूसरा सवाल अपना ये है कि आप लोग को अभी तक ऐसा फील हुआ जैसे कि हमारे पास आए हमारे कंपनी में ऐसा कुछ लगा कि कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे सुधार के लिए ज़रूरी है, हमारे बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे बेहतर कंपनी के लिए कुछ ऐसा चीज़ ज़रूरी है जो आपको लगता है जो मुझसे ऐसा तो नहीं लग रहा है जो हम चाहते हैं वो हमको मिल रहा है जी जैसा सहयोग जैसा आपको लगा कि हम यहाँ जाए तो हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिले, तभी तो लोग जाकर के वहाँ जी जब तक फैमिलियर माहौल नहीं बनता तब तक हम कहीं पे जाकर सबसे के प्लस पॉइंट यही है, यही अच्छा प्लस पॉइंट जी ऐसा कहीं मिलता नहीं नहीं मिलता। एग्जैक्टली। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा। आपने हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में जमीन लिया, आपको रजिस्ट्री से लेके साइट रजिस्ट्रेशन तक में क्या क्या परेशानी आई, आप सेटिस्फाइड हैं हमारे यहाँ रजिस्ट्री में क्या और साथ में हमारा थर्ड पेज लॉन्चिंग सोचेंगे जी और हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या और बेहतर करना चाहिए जो कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे वो तो समय पर देखा जाएगा। अभी आप लोग अपने दे ही रहे हैं जी आपको हमारे यहाँ जब जमीन लेके कोई भी आते तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको किस टाइप का फील होता है कि हम मेम्बर है या फैमिली के अंदर? थैंक यू मैम, ये जो चीज़ें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका ओपिनियन। ये दोनों हमारी मेरे बड़ी बहन डॉक्टर सरोज रानी डॉक्टर रीमा जी उन्होंने फर्स्ट फेज में भी हमने ट्रस्ट किया और हमारे साथ नेगोशिएट ऑनलाइन रजिस्ट्री पोजीशन सारी चीज़ें हम लोग ने कवर किया है और इतने सेटिस्फाइड है इन सबका सपोर्ट और प्यार हमें कंटिन्यूस मिल रहा है। ये फिर सेकेंड फेज को भी देखते हुए थर्ड फेज में फिर से कंटिन्यू हमारे साथ रहे तो हम चाहेंगे यूँ ही सपोर्ट हमारे साथ बना रहे और आशीर्वाद यूँ ही बहुत बहुत मस्त रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल।